हेलो गाइस, मैं मीनाक्षी। आई होप यू ऑल आर गुड। लास्ट वीडियो में मैंने वैदिक काल के बारे में डिस्कशन की थी, तो उसमें मैंने नदियाँ एक्सप्लेन की थी कि उनके प्रा प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो ये मैंने बता दिए थे यहाँ तक, गोमल तक। इसके बाद जो आगे के हैं वो थे 6 वाला, ये है काबुल। काबुल जो है और उसका प्राचीन नाम था कुंभा। और गग्गर नदी का जो गग्गर नदी है उसका नाम था दृशदती। गंडक का था सदानीरा। इसके बाद जो कुर्रम थी उसको कुरुमु कहा जाता था। सिंध का सिंधु बन गया और स्वात का सुबस्तु। ठीक है जी, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इनके नाम। इसके बाद जो है जो आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित जितने भी विषय होते हैं वो दर्शन में गिने जाते हैं। दर्शन में गिने जाते हैं उन विषयों को, आत्मा, परमात्मा और जीवन मृत्यु से जितने भी विषय होते हैं। और दर्शन को वैदिक काल के जो है प्रमुख दर्शन ये थे। और उनके प्रवर्तक जो सांख्य था वो दिया है, उसके प्रवर्तक हैं कपिल। और योग के आप सभी को पता है पतंजलि। उसके बाद है वैशेषिक के कणाद। वैशेषिक क वैशेषिक का एंड में देख लीजिए क है, तो उसी हिसाब से याद कर लीजिए। कणाद। न्याय का, न्याय के लिए आपको पता है गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के जो थे वो थे बादरायण यानी व्यास। इसके बाद चारवाक के चारवाक थे। तो ये जो है यहाँ तक जो है आपका वैदिक साहित्य जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद अब आगे जो शुरू होगा वो होंगे जैन धर्म स्टार्ट होएगा इसके बाद। तो अब हम बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म का जो अस्तित्व आया वो इसलिए आया था कि वैदिक काल में जो ब्राह्मणों का था वो ब्राह्मण को सर्वोत्तम मानने लगे थे ब्राह्मण जो है अपने आप को। उसके बाद इस वजह से जो है बाद में बाकी जितने भी धर्म हैं, बाकी जितने भी जातियाँ हैं, उन्होंने फिर जैन धर्म के लिए आगे जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया। तो जैन धर्म जो है वो धर्म ग्रंथों की रचना जो है जैन धर्म के मुख्यतः जो है वो प्राकृत भाषा में हुई है। लेकिन साथ में ही जितने भी उपदेश दिए हैं जैन धर्म के लिए वो सारे प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। लेकिन साथ में एक नाम और आ जाता है अर्धमागधी। तो जो इनके उपदेश वो प्राकृतिक भाषा में माने जाते हैं। लेकिन अगर आपसे जैन धर्म के उपदेश कौन सी भाषा में आते हैं तो ये पूछा जाए, अगर प्राकृत भाषा आपको ऑप्शन में दिया हो तो उसे टिक कर दीजिए। लेकिन साथ में अगर अर्धमागधी भी दिया हो तो आप पहले जो है अर्धमागधी को टिक करेंगे। इसके बाद जो है जैन ग्रंथों का जो संकलन था वो सारा बल्लवी यानी गुजरात में हुआ था। और जैन धर्म में आप सबको पता है 24 तीर्थकर माने गए हैं। इसमें से आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एक फर्स्ट याद रखना है, पहले वाले का जो जिसमें प्रथम जो थे उनका नाम था, जो फर्स्ट थे उनका नाम था ऋषभदेव। इसके बाद आपको याद रखना है 23वें पार्श्वनाथ। और उसके बाद जो आखिरी में आते हैं वो आते हैं 24वें तीर्थकर, वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, जो पार्श्वनाथ जी हैं उन्होंने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। और ये बनारस के राजकुमार थे, किंतु इन्हें लोकप्रिय बनाने का जो कार्य है, जो जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य किया है वो महावीर स्वामी जी ने किया था। और अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी जी के
बारे में। तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। 540 ईस्वी पूर्व में कुंड ग्राम में जो है वो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और जो उनके पिता थे, उनके जो पिता हैं उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। इनकी माता जी का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन माने जाते हैं। और इनकी जो पत्नी थी इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। ठीक है, इनकी पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। साथ में प्रियदर्शनी की शादी जो हुई थी, उनके मतलब जमाई जो थे उनका नाम था जमाली। तो ये याद रखना भी बहुत इजी है, जमाई जो थे वो जमाली नाम था उनका। तो इतना क्लियर हो गया। इनका जन्म जो हुआ था वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। और पिताजी का नाम इनका सिद्धार्थ था। इसके बाद माता जी का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री थी इनकी जो प्रियदर्शनी, और इनके जमाई जो थे जमाली। इसके साथ ही जो इन्होंने जो है गृह त्याग किया था, तो इन्होंने जो गृह त्याग किया वो 30 वर्ष की आयु में किया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और ये सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया। और इनको फिर सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति भी हुई थी 42 वर्ष की आयु में। 42 वर्ष की आयु में इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी थी एक, ऋजुपालिका के पास जो है किनारे पे एक साल वृक्ष था, उसके नीचे। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जो है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रह का त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। फिर 42 वर्ष की आयु में उन्हें सर्वोच्च यानी कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे। तो मतलब इन्होंने 12 साल की आयु में इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसके बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद इन्होंने जो है अपने उपदेश देना स्टार्ट किया। तो मैंने आपको बताया कि इनके जितने भी उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। और इन्होंने पहला उपदेश जो अपना दिया था वो राजगृह में दिया था। तो इनका जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था राजगृह में। राजगृह में देने के बाद इन्होंने जो इनका धर्म है उसको अपनाने वाली जो फर्स्ट महिला है, जैन धर्म को अपनाने वाली जो फर्स्ट महिला है उनका नाम है चंदना, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इसके बाद इस धर्म को अपनाने वाले जो फर्स्ट पुरुष हैं उनका नाम है
जामिल। ये जामिल आपको पता चल गया होगा कि इनकी पुत्री के ही जो पति थे वो थे जिन्होंने फर्स्ट तौर पे जो है जैन धर्म को अपनाया था। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट पुरुष जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था वो जामिल थे, लेकिन साथ में ही इनका जो पहला विरोधी जो था वो भी जामिल ही थे, जो जिन्होंने विरोध भी किया था वो भी जामिल ही थे जिन्होंने विरोध किया था। क्योंकि महावीर स्वामी जी का कहना था ये कि जो भी हम सोचते हैं वो जब हमने सोच लिया तो मतलब हमने वो कर लिया। तो जामिल ये कहते थे कि जब तक हम वो उस काम को क्रिया नहीं करेंगे, मतलब कर्म नहीं करेंगे नहीं उस चीज़ को, तब तक वो कार्य कैसे संपन्न हो सकता है। जैसे कि हमने अभी कुछ भी सोचा कि हाँ ये काम करना है, बस कर लिया ये काम, तो वो मात्र हमारे सोचने से ही वो काम पूरा नहीं हो जाता, हमें उस काम को करने के लिए एफ़र्ट करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने जो है जैन धर्म का विरोध किया था। तो इनके जो फर्स्ट विरोधी भी पूछे जाएँ तो आपने जामिल ही बताना है। इसके बाद जो है जैन साहित्य जो है उसको कहा जाता है आगम कहलाता है। जो जैन साहित्य है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म की एक फेमस बुक भी है कल्पसूत्र। जैन धर्म की जो फेमस बुक है वो है कल्पसूत्र, जिसमें कि 24 जितने भी तीर्थकर हैं उनके बारे में लिखा गया है। और याद रखिएगा कि जो कल्पसूत्र बुक है वो संस्कृत में लिखी गई है। कल्पसूत्र बुक जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, ठीक है। ये प्राकृत भाषा में नहीं लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो ये याद रखिएगा। जो जैन धर्म की फेमस बुक है कल्पसूत्र, जिसमें 24 तीर्थकर के बारे में बताया गया है, वो संस्कृत में लिखी गई है। इसके साथ ही जो है इसके जो फेमस स्थायित्व कला जो है, मतलब कलाएं जो मतलब बनी हुई हैं जैन धर्म के बारे में, वो फर्स्ट है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर जी की मूर्ति। तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर जी की मूर्ति जो है वो जैन धर्म के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। और ये गोमतेश्वर की मूर्ति वही है बाहुबली की जो मूर्ति कहा जाता है। जो सबसे पहले जो है इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा मानी जाती थी, सबसे हाईएस्ट माना जाता था ये बड़ी। लेकिन अब तो आपको पता ही है कि सबसे हाईएस्ट अब ये नहीं है। तो ये बाहुबली की जो मूर्ति, जो आपने मूवी देखी होगी बाहुबली की, तो ये है। तो इसके बाद जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो फेमस हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिर अब जो सबसे बड़ा माना जाती है मूर्ति वगैरह वो वही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो इसके बाद पहले जो है गोमतेश्वर की मूर्ति सबसे बड़ी थी। इसके बाद है खजुराहो में हाथी गुम्फा की गुफाएं जो हैं, खजुराहो में हाथी गुम्फा तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये अपने याद रखनी है। एक सबसे ज़्यादा जो याद रखना है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर जी की मूर्ति, दिलवाड़ा के जैन मंदिर और खजुराहो में हाथी गुम्फा की गुफाएं, ठीक है। महावीर स्वामी जी को उपाधियां भी मिली थी, जिसमें से फर्स्ट उपाधि है कैवलीन उन्हें कहा जाता था, यानी कि
सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लेने वाले को कैबलिन कहा जाता था। इसके साथ जो दूसरी उपाधि उन्हें मिली थी अर्ह, यानी कि योग्य है किसी चीज़ के लिए। तीसरा माना जाता है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन मुक्त, जो किसी भी बंधन से मुक्त है। और एक फोर्थ वाला है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिन। इसका अर्थ होता है कि जब कोई इंसान अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है उसको जिन कहा जाता है। तो इसी के बेस पे जो है जैन धर्म का नाम भी पड़ा था। तो जब कोई इंसान जो है, तो महावीर स्वामी जी ने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया था, इस वजह से उन्हें जिन की उपाधि भी दी गई थी। इसके बाद जो है महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी पावा में 72 वर्ष की आयु में हुई थी, जो कि 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है। इसके बाद महावीर स्वामी जी की जो है समितियां भी थीं। 2 समितियां की हैं इन्होंने, जो जिन्हें जो है संगतियां कहा जाता है। तो इनकी 2 संगतियां थी। फर्स्ट वाली जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे बहुत बड़े। तो इनके टाइम में हुई थी पाटलिपुत्र में, स्थान पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, 298। तो जो पहली संगति हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र के अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। और इसी में जो है एक ये बहुत ज़्यादा फेमस जो है आपको याद रखना है कि इस टाइम पे जो उनकी फर्स्ट संगति हुई थी उसमें जो है जैन धर्म को जो है 2 भागों में विभक्त किया हुआ था। एक था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो जो श्वेतांबर था ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे, और जो दिगंबर होते थे वो बिना वस्त्र के होते थे। जो दिगंबर संप्रदाय के थे वो मानते थे कि अंबर ही जो है, जो आकाश है वही हमारे वस्त्र हैं, और जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा बार आता है कि कौन सी संगति के टाइम पे जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया था जैन धर्म। तो आपने ये बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 298 में पाटलिपुत्र स्थान पे जो है जो संगति हुई थी उस टाइम पे जो है श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हुआ था। दिगंबर का अर्थ होता है बिना वस्त्र का, और श्वेतांबर, श्वेत क्या होता है सफ़ेद। तो उसी से आप ये याद रखिएगा, श्वेतांबर मतलब सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने वाले, जो धारण करने वाले होते हैं वो। इसके बाद जो दूसरी संगति हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी पूर्व में हुई थी, बल्लवी में हुई थी, गुजरात में। एक मिनट,
512 में हुई थी। हाँ जी, 512 में हुई थी बल्लभी में, गुजरात में। लेकिन इनके जो है नेतृत्व उस टाइम पे ये कौन से काल में हुई थी ये नहीं था इसमें, लेकिन इसका नेतृत्व करने वाले जो अध्यक्ष भी चुना गया था, इसमें उसका नाम नहीं दिया गया है। जिसके नेतृत्व में हुआ था उनका नाम था देव धर्मी क्षमा श्रवण। बहुत बड़ा नाम है, याद भी रहेगा आप सबको ऐसे, मतलब बहुत बड़ा नाम है, तो सेकंड संगति का ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना जो जैन की प्रमुख विशेषताएं जो थी वो थी कि सबसे ज़्यादा जो विशेषताएं मानी जाती हैं, इसकी विशेषताएं ऐसे वैसे पूछते नहीं हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसकी विशेषताओं के बारे में। जैन धर्म जो था वो संसार में जो वास्तविक रियलिटी जो होती है उसको तो मानता था, लेकिन सृष्टिकर्ता के रूप में जो है ये नहीं मानते थे कि ईश्वर भी होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसके साथ ही जैन धर्म जो है अहिंसा पर बल देते थे ज़्यादा। इनके अनुसार था जो कृषि युद्ध या किसी में भी भाग नहीं लिया जा सकता था, ठीक है। और साथ में जो है इनके जो महावीर के जो है 11 शिष्यों को जो है 11 शिष्य थे उनको जो है गणधर कहा गया था। जो इनके 11 शिष्य थे ये याद रखिएगा। उन पूछ लेते हैं कि 11 शिष्यों को क्या कहते थे, तो गणधर कहते थे उनको, ठीक है। और जो उपदेशक होता था उसे थेरा कहते थे, उपदेशक थेरा। वैसे तो कॉमनली ये सब चीज़ें नहीं पूछते हैं, लेकिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ताकि एग्ज़ाम से ओरिएंटेड सब कुछ आपको पता होना चाहिए, फुल कंसेप्ट आपको मिलना चाहिए। तो इसमें इसके बाद जो है महावीर स्वामी जी का जो है जीवन काल में 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई थी। जो 10 ये 11 है ना, 11 में से 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई थी। तो महावीर स्वामी के बाद जो केवल बचे थे वो उनका नाम था सुधर्मन। इन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया था, ठीक है। तो इनका नाम जरूर याद रखना है कि इनके 11 शिष्य थे, गणधर कहते थे उनको। इनमें से 10 जो गणधर थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो एक बचे थे वो सुधर्मन था, ठीक है। महावीर स्वामी जी के बाद जो केवल एक बचा था वो सुधर्मन ही बचा था, जीवित था, जिन्होंने आगे जाके जैन धर्म को बढ़ावा दिया। इसके बाद जो है जैन धर्म में ये कुछ महाव्रत माने जाते हैं। उनमें से महाव्रत थे जो 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर थे उन्होंने दिए थे। फर्स्ट दिया था अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय। और इसके बाद जो 5वां जोड़ा गया था वो महावीर स्वामी जी ने दिया था, जो था ब्रह्मचर्य। तो ये महाव्रत 5 आपने याद रखने हैं। 5 महाव्रत के साथ साथ इन्होंने 6 प्रकार के जो दर्शन होते हैं, मतलब 6 द्रव्य माने हुए थे इन्होंने, 6 द्रव्य माने होते हैं। जो फर्स्ट उन्होंने माना था जीव, सेकंड था पुद्गल, ये मतलब भौतिक तत्व होते हैं, और तीसरा था धर्म, चौथा था अधर्म, 5वां आकाश, और 6वां था काल। साथ में ही कुछ तीर्थकर थे, उनके जो हैं प्रतीक भी माने गए थे, जैसे कि ऋषभ देव थे, उनका प्रतीक था सांड। जो हमारे 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका था सर्प प्रतीक। और 24वें जो हमारे महावीर स्वामी उनका सिंह। तो
ये था महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ डिटेल में। अब हम इसे एक बार रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैन धर्म जब अस्तित्व में आता है तो पहला जो है, जब जैन धर्म अस्तित्व में आता है, जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर होते हैं जो कि आगे जाके जैन धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो हमारे जो पहले तीर्थकर हुए थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, हमारे जो पहले तीर्थकर हुए थे वो ऋषभदेव हुए थे। 23 में हमारे पार्श्वनाथ और 24 में हमारे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में ही है डिटेल में जैन धर्म में। तो महावीर स्वामी जी ने जो है, पार्श्वनाथ जी ने इसे व्यवस्थित किया था, लेकिन जो लोकप्रिय हुए थे वो महावीर स्वामी जी हुए थे। तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो था वो 540 ईस्वी में हुआ था कुंडग्राम में। ये आपने याद रखना है, कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी जो थी उनका नाम था यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनुजा। और इनके एक जमाता थे उनका नाम था जामाली। इसके बाद इन्होंने जो है संसारिक सब कुछ देखने के बाद इन्होंने जो है 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया। उसके बाद 42 वर्ष की आयु में इनको जो है सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रज्जुपालिका नदी में के किनारे जो है साल वृक्ष उसके नीचे। फिर धीरे धीरे से इन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया। तो इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। और जैन धर्म को अपनाने वाली जो फर्स्ट महिला थी उनका नाम था चंदना। और जो पुरुष थे वो जामिल थे, साथ में ही वो उनके विरोधी भी थे। इसके बाद जैन साहित्य जो है उसको आगम कहा गया था। फिर एक फेमस बुक थी जैन धर्म की, वो थी कल्पसूत्र, जिसमें 24 तीर्थकर जो थे उनके बारे में बताया गया था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसके साथ ही आपको बताया था कि जैन धर्म के जितने उपदेश दिए गए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं। तो इनकी जो श्रवण बेल गोला में गोमतेश्वर जी की मूर्ति थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। साथ में दिलवाड़ा के जैन मंदिर और खजुराहो में हाथी गुम्फा की गुफाएं। इनको जो उपाधियां मिली थी, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उपदेश देने के बाद इनको उपाधियां दी गई थी। एक कैवलिन की, जो कि सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उनको कैवलिन कहा गया था, कैवल्य। इसके बाद अर्ह की उपाधि दी गई और निर्ग्रंथ की उपाधि दी गई, जिसे बंधन मुक्त, हर एक बंधन से मुक्त कहा जाता है। और जिन की उपाधि भी दी गई, जिसका अर्थ होता है कि इंद्रियों पर अपने पर जिसने कंट्रोल कर लिया हो तो उन्हें जिन कहा जाता था, जिसके नाम पर ही जो है जैन धर्म का नाम पड़ा था। इसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 72 ईयर्स में हो गई थी, मतलब 72 वर्ष की आयु में पावा में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। फिर इन्होंने जो है इनकी संगतियाँ हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में, जहाँ पे जो है फर्स्ट संगति में जो है जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट श्वेतांबर था और जो सेकंड वाला था वो दिगंबर था। फिर उसके बाद जो है 512 ईस्वी पूर्व में बल्लभी में जाके गुजरात में इनका जो है सेकंड समिति हुई थी। देवधर्मी क्षमा श्रवण जी ने इनका जो है नेतृत्व किया था। तो आपने याद रखना है जन्म मृत्यु सब कुछ। उसके बाद इन्होंने उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद जो है इन्होंने फेमस एक बुक भी हुई जिसमें 24 तीर्थकर के बारे में बताया गया था, तो कल्पसूत्र नाम की बुक, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। फिर इनके 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था, जिनमें से एक ही एंड में बचे हुए थे सुधर्मन, जिन्होंने आगे जैन धर्म को बढ़ावा दिया। फिर इनके 5 महाव्रत माने जाते हैं, एक अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। शेष द्रव्य बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आप इन्हें याद कर लीजिएगा। साथ में प्रतीक जो है इनके, ये ऋषभदेव जी के जो प्रतीक थे वो सांड, और पार्श्वनाथ जी के जो थे सर्प, और महावीर स्वामी के सिंह। तो ये थे जैन धर्म के बारे में, ये था जैन धर्म के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा।
और गाइस अगर ये सच में आपको समझ में आ गया तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम में जो है अब बौद्ध धर्म की बात करेंगे हम। बौद्ध धर्म के बाद जो है आगे राजा महाराजाओं के बारे में बात करेंगे। मॉड्यूल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी उसके बाद। तो ये तो प्राचीन भारत के बारे में अभी बात हो रही है। तो डेफ़िनेटली आपको भी आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हिस्ट्री इतनी ज़्यादा बोरिंग होती नहीं है। तो थैंक यू गाइस।